शहीदों के घरों से मिट्टी लेकर के 82,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं उमेश गोपीनाथ जाधव। इस वक्त आज तक के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और आज भी इन्होंने जो सरदार पोस्ट है वहां से ये मिट्टी लेकर के आए हैं और इसके जरिए आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में एक अलग तरीके का स्मारक बनाया जाएगा जिसमें शहीदों के घरों से जो मिट्टी आई है उसका प्रयोग किया जाएगा। उमेश जाधव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आपने इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा की है, किस तरीके से और उद्देश्य क्या है, आप कहाँ पर जा कर के आ चुके हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ CRPF, CAPF और सभी आर्म फोर्सेस का, और आज तक का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। 9 अप्रैल 2019 को ग्रुप सेंटर CRPF DIG श्री सानंद कमल सर ने मुझे फ्लैग ऑफ किया, जो शौर्य दिन था, और ये यात्रा पुलवामा शहीद, कारगिल और अन्य जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके शहीदों की मिट्टी लेके उसका एक ऐतिहासिक इंडिया मैप बनाया जाए जम्मू कश्मीर में। ये प्रतीक रहेगा कि ये मातृभूमि के जो रक्षक है इनकी आंगन की मिट्टी से एक स्मारक बनाया जाए। और मैं आज यहाँ पर CRPF कैंपस में आई हूँ। ये रन ऑफ कच्छ जो 1965 में जो लड़ाई हुई थी जिसमें CRPF की कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को नस्ते नाबूद कर दिया था और एक ये शौर्य गाथा लिखी गई थी, तो वहाँ से मैंने मिट्टी लेके मैं डायरेक्टरेट में आया हूँ और मैं CRPF के DG सर और सभी IG सर सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से ये मिट्टी मैंने यहाँ पर दी है। अब तक मैं 82,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका हूँ, जिसमें अंडमान, लक्षद्वीप और लद्दाख ये 3 स्टेट बाकी है और ये यात्रा 3 स्टेट करने के बाद में ख़त्म हो जाएगी। ये आपने अपनी कार में भी लिखा रखा है कि 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज, इन सभी जगहों पर आपको जाना है। करीब 120 के आसपास जो शहीद हैं उनके परिवार वालों के घरों से जाकर के आपने पूरा वहाँ से मिट्टी इकट्ठा की है। इस कार के जरिए आपने जो ट्रेवल किया है उसके बारे में पूरा ये आप अगर कार देखेंगे तो ये मैंने आर्म फोर्सेस के रिस्पेक्ट से इसको सजाई है। हमारे फोर्सेस के जो युद्ध के जो है उसमें ये चीज़ें लगी है, जैसे लाइट्स हो, ये जो प्रतीक है हमारे जवान का एक प्रतीक है। और यहाँ पर मैंने आप देखेंगे तो भारत का वीर मैंने प्रमोट किया है, जो हमारे CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस उनके शहीदों के लिए जो बैंक अकाउंट है वो भारत का वीर है। और एक साथी और भी था, एक इमोशनल मैसेज है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैंने, क्योंकि ये यात्रा CRPF से चालू की थी, तो उसका एक लोगो है, जन्मभूमि कर्मभूमि भारत की मिट्टी का सम्मान, ये इसका ध्येय वाक्य है, रिस्पेक्टिंग सॉइल्स ऑफ इंडिया अक्रॉस ऑल द फोर्सेस। 9 अप्रैल 2019 को बैंगलोर से मैंने यात्रा चालू की। 14 फरवरी 2020 को मैंने 40 पुलवामा के शहीदों की मिट्टी वहाँ पर जो SDG हमारे श्री जुल्फ़िकार हसन सर उनको मैंने वो ऑन में दी। और 9 अप्रैल को मुझे रन ऑफ कच्छ पहुँचना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे ये यात्रा रोकनी पड़ी। अक्टूबर 21 को जो हमारा पुलिस कमेमोरेशन डे होता है उस दिन मैंने यात्रा चालू की। 14 फरवरी को पुलवामा और रन ऑफ कच्छ की मिट्टी लेके आज ये यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है। ये जो फ़ोन है ये एक युद्ध में यूज़ किया था, ये ड्यूटी अनटू डेथ, अगर आप देखेंगे ये फौजी BSF का एक स्लोगन था, भारत का वीर है। और ये एक फेमस लाइन है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और वंस सोल्जर अलवे। ये एक मैसेज था हमारे यूथ के लिए कि हमारे जो युद्ध जो सैनिक हैं उनका रिस्पेक्ट के लिए। और आप अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा नॉन स्पॉन्सर्ड है, अपॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है, आम जनता के सहयोग से ये हो रहा है। और ये राइडर्स कम्युनिटी के जहाँ जहाँ मैं मिला उनसे ये रिस्पेक्ट है। और इस गाड़ी अगर देखेंगे तो ये मारुति 800 है, इसको कट करके एक ट्रॉली बनाई है और इसमें 120 शहीद परिवार की मिट्टी है, उनके फोटोग्राफ से, उनके जो घर वाले ने जो दिए हैं वो उनके। ये शहीदों के घरों से जो आप मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं उसको लेकर के आगे का क्या कार्यक्रम है, और कितने राज्य अभी बचे हुए हैं जहां से मिट्टी आपको इकट्ठा करना है? मुझे बस अंडमान, लक्षद्वीप और लद्दाख, ये 3 राज्यों से मुझे मिट्टी लेना है। और उसके बाद में सभी फोर्सेस के अधिकारी उसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे तरफ से उनके लिए समर्पण रहेगा कि स्मारक कहाँ बनेगा जम्मू कश्मीर में, और लेकिन बनेगा ज़रूर, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट हमारे फोर्सेस के लिए है, निस्वार्थ है। इसके अलावा आपने जो ये अलग अलग बैचेज लगा रखे हैं, इसमें क्या संदेश देना है आपको, क्योंकि जो अलग अलग फोर्सेस हैं वहाँ जा कर के आपने उनसे बातचीत की है, उनसे मीटिंग की है, किस फोर्स का ये बैच लगा हुआ आपने? आप अगर देखेंगे तो ये CRPF के जो इंसिग्निया है, जो सेक्टर इंसिग्निया है, तो पहला मुझे बिहार सेक्टर का सेक्टर इंसिग्निया मिला,
फिर हर एक सेक्टर में IG DIG सर ने, क्योंकि पुलवामा के और जितने भी और शहीद है वो 16 स्टेट और 40 शहीद थे, तो उन स्टेट के ये आप अगर देखेंगे तो ये कोबरा कमांडोज का 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था बीजा, जो हमारे कोबरा कमांडो शहीद हुए थे, ये एक रिस्पेक्ट उनके लिए है। ये जो आप अगर देखेंगे तो ये BSF IG सर ने BSF फ्रंटियर का दिया है, मांगा किसी से कुछ नहीं, जो भी मिला विथ रिस्पेक्ट। और ये पहले बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई कॉमन सिटीजन को फोर्सेस ने ये रिस्पेक्ट दिया है, तो मैं फोर्सेस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये आप अगर देखेंगे ये बैच जो है वो राइडर्स, बुलेट राइडर्स, जीप का जो उनके ग्रुप का है, उन्होंने ये वचन लिया है कि वो फोर्सेस के लिए आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये एक रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये जो कार अलग से इन्होंने इसको मॉडिफाई किया है और इसको लेकर के यहाँ से ये अलग अलग राज्यों में जो 120 शहीद परिवार हैं, करीब 82,000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ जो शहीदों के घरों से मिट्टी यहाँ पर इकट्ठा किया है, इसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में, जैसा कि उमेश जाधव बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सारी मिट्टी मिला करके एक अलग तरीके का स्मारक बनेगा जिसमें भारत का नक्शा होगा और उसके जरिए शहीदों को इस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी कि आगे अगर आतंकी किसी भी तरीके की गतिविधि करने की कोशिश करते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दिल्ली से जितेंद्र सिंह, आज तक।